2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी विपक्षी पार्टियां एकजुटता का दावा कर केंद्र सरकार को सत्ता से हटाने में कोई कसर छोड़ती नजर नहीं आ रही है। बीते दिन बिहार में एक राजनीतिक खेला हुआ। बिहार के पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में केंद्र सरकार को घेरने के लिए महागठबंधन की महारैली का आयोजन किया गया। इस रैली के माध्यम से महागठबंधन के नेता 1 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को जुटाने का दावा भी कर रहे थे। आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में सियासी ताकत को दिखाने के लिए और केंद्र सरकार को क्षेत्रीय दलों की ताकत बताने के लिए महागठबंधन कोई कसर छोड़ता नजर नहीं आया। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में 2.5 घंटे तक सियासी दंगल होने का दावा भी किया जा रहा था। सीएम नीतीश कुमार करीब 12:30 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया के हेलीपैड पर उतरे। महागठबंधन रैली में आरजेडी, जेडीयू, HAM और वाम दलों के नेता भी पहुंचे। इस महागठबंधन रैली का एकमात्र उद्देश्य केंद्र सरकार को क्षेत्रीय दलों की ताकत दिखाना और 2024 में एकजुटता साबित करना था। इस महागठबंधन रैली में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 में बिहार पूरे देश का नेतृत्व करेगा। मैं आपके माध्यम से इस पूर्णिया में जितने लोग आप अभी आए हैं और इससे कई गुना लोग पूर्णिया के चारों तरफ मंडरा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से दिल्ली में बैठे नफरत वाले लोगों से कहना चाहता हूं, याद रखना बिहार की धरती परिवर्तन की धरती रही है। बिहार की धरती स्वाधीनता संग्राम की धूरी बनी है। बिहार की धरती ज्ञान की भूमि रही है। बिहार की धरती गणतंत्र की भूमि रही है, दुनिया को गणतंत्र सिखाया है। और इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं, नफरत फैलाने वाले लोगों होशियार रहना। बिहार जब करवट लेता है तो देश पर दस्तक देता है। मुझे उम्मीद है 2024 के चुनाव में बिहार ही भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अभी सभी से कहना चाहता हूं, इनकलाब लाना है, भारत पर बिहार का झंडा फहरे, यह प्रयास करना है। जय हिंद, जय बिहार, जय सामाजिक न्याय, जय समाजवाद। बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर इससे पहले विवादों में भी रह चुके हैं, जिन्होंने धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर सवाल खड़ा किया था। इस महारैली को संबोधित करते तमाम नेताओं ने अपनी बयानबाजी की। इसी बीच बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह मंच पर शामिल हुए और भाकपा माले के विधायक महबूब आलम ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सीमांचल में कोई भी साजिश कामयाब होने वाली नहीं है। ऐसी तमाम बयानबाजी से ये साबित हुआ कि महागठबंधन रैली केवल और केवल केंद्र शासित पार्टी भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। 2024 का मुकाबला बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। इस महागठबंधन रैली की बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव और वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव अध्यक्षता करते हुए नजर आए। इस महारैली से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बताया था कि महागठबंधन ने बीजेपी को चिंतित कर दिया। उन्हें डर है कि वे अपनी सीटें खो देंगे, इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं। आप जान लीजिए 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे इतना घूमे, 100 सीट भी नहीं उनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। रंगभूमि मैदान में रैली को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि 2024 में नीतीश कुमार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। महिलाओं की यही मांग है। पूर्णिया बिहार की राजनीतिक हलचल का केंद्र रहा है और बिहार एक बार फिर से उसका गवाह बनेगा। इस महारैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा पर तंज कसा गया। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात को दंगों का मॉडल बनाया। दंगे बिहार में भी हुए, लेकिन यहाँ के नेताओं ने उसे मॉडल नहीं बनने दिया। पूर्णिया की महागठबंधन रैली में नीतीश कुमार को 2024 में विपक्ष का पीएम कैंडिडेट के रूप में भी पेश किया गया। मंत्री लेशी सिंह ने ये दावा भी किया कि 2024 में नीतीश देश के पीएम बनेंगे। इस महारैली में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने संबोधन के दौरान अडानी के मुद्दे को बताते हुए अमित शाह पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि LIC को एक दिन में 18,000 करोड़ का नुकसान हुआ। देश की जनता का पैसा डूब गया, इस पर कौन जवाब देगा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इस रैली में वर्चुअली भाग लिया। उन्होंने कहा कि 2014 में ही हमने कहा था कि अगले चुनाव में भारत रहेगा या टूटेगा। आज स्थिति देख ही रहे हैं। बीजेपी
बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, आरएसएस का मुखौटा है। बीजेपी और आरएसएस आरक्षण विरोधी संगठन है। जो आरएसएस कहता है वही बीजेपी करती है। देश में गरीबी कगार पर है, तानाशाही चरम पर है और जो आरएसएस चाहता है वही नरेंद्र मोदी करते हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और संविधान की उपेक्षा की जा रही है। अब सभी को एक होकर इसका मुकाबला करना होगा और देश को बचाने के लिए मेहनत करनी होगी। हम एकजुट रहेंगे तो भारत हमारा एकजुट रहेगा। लालू यादव ने अपने संबोधन में कहा कि हम और नीतीश एक हो गए हैं, इसमें कोई भ्रम नहीं है। ये महागठबंधन विचारधारा का है, हम हमेशा साथ रहेंगे। 2024 से 2025 के चुनाव का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 2015 में जो रिकॉर्ड बना था उससे भी मजबूत रिकॉर्ड महागठबंधन का बनेगा। लालू के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार में महागठबंधन है, वैसा ही देश में गठबंधन है, यानी देश में अनेकता में एकता है। अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, झंडे का रंग भी अलग है, मगर हम एक हैं, यही हमारी ताकत और पहचान है। तेजस्वी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में कोई लीडर नहीं है, सब डीलर हो गए हैं। जो बीजेपी के साथ है वो राजा हरिश्चंद्र है और जो उनके खिलाफ है उनके वहाँ छापे पड़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा भी किया था। ये केवल जुमला था जो बिहार में काम करने वाला नहीं है। 2022 में पक्के मकान बना देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, एक भी काम नहीं हुआ। अभी जो बजट आया उसमें भी बिहार को कुछ नहीं मिला। बीजेपी पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने कुछ वादों को गिनाते हुए लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि हम 1 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा जल्द ही पूरा करने जा रहे हैं। आप लोग धैर्य रखें, कोई बहकाए तो बहकाइए मत, सरकार गंभीर होकर इस पर काम कर रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के भाषण के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि 2024 में विपक्ष मोर्चाबंदी के लिए हम कांग्रेस पार्टी का इंतजार कर रहे हैं। पार्टी जल्द फैसला ले। 2024 में एकजुट हो जाएंगे तो बीजेपी 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी। अगर जल्दी नहीं करेंगे तो नुकसान भुगतना पड़ेगा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार की रणनीति सामने आई। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को एकजुट होकर सामना करना पड़ेगा, इधर उधर नहीं करना है। बीजेपी मुसलमानों को बांटने का काम कर रही है। AIMIM के लोग अंदर से भाजपा के साथ मिले हुए हैं। पूर्णिया रैली 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन का पहला महाजुटान था। इस रैली में आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू और वाम दलों के तमाम नेता मौजूद रहे। इस महागठबंधन महारैली का 2024 लोकसभा चुनाव पर कितना भारी असर पड़ने जा रहा है, यह तो 2024 लोकसभा चुनाव में ही देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ 15 के साथ।